Hello friends, very good morning. Welcome to RBD Learning channel. In previous video, we covered till section 12 of IGST Act, which relates to place of supply in relation to supply of services, where we have seen where लोकेशन जो है सप्लायर का और लोकेशन रेसिपिएंट का दोनों इंडिया में है, तो वो कवर्ड है प्लेस सेक्शन 12 में. नाउ इस वीडियो में हम लोग आगे का सेक्शन करने वाले हैं सेक्शन 13. और एक और अनाउंसमेंट करनी है आपको कि जो भी नोट्स अभी तक जो IGST चैप्टर के हम लोग वो नेक्स्ट 2 और 3 वीडियोस में हम प्रोवाइड किए जाएंगे. और जितने भी अभी तक सेक्शंस हम लोग ने कवर किए हैं IGST में, वो सब इम्पॉर्टेंट सेक्शन ही कवर कर रहे हैं. अभी भी ये जो सेक्शन कवर करने वाले हैं ये वीडियो में, वो भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. Section 13, which talks about place of supply of services where location of supplier or location of recipient, either of them is outside India. Section 12 में था कि location of supplier and location of recipient दोनों इंडिया में है, बट सेक्शन 13 में अगर इन दोनों में से कोई आउटसाइड इंडिया में है तो सेक्शन 13 में कवर होंगे वो. सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 है जनरल प्रोविजंस. इसमें कुछ प्रोविजंस सिचुएशन सब सेम ही है, सिमिलर लाइक सेक्शन 12 में हम लोगों ने देखी थी. बस डिफरेंस वही है एक ही कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट यहाँ पे कोई बाहर का होना चाहिए, इनमें से कोई बाहर होना चाहिए, और वहाँ पे सेक्शन 12 में दोनों इंडिया में है. यही डिफरेंस है. तो देखते हैं जनरल प्रोविजंस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा. नॉर्मली अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. इफ़ रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है कि उसका एड्रेस जो है वो सप्लायर के रिकॉर्ड में नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर. नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज. सर्विसेज रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड. लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन वेयर सर्विसेज इज एक्चुअली परफॉर्म. एग्जाम्पल जैसे कि मिस्टर ए है, वो इंपोर्ट कर रहे हैं AC जापान से और अपने रेसिडेंस में इंस्टॉल करवा रहे हैं. उसका वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, मुंबई में. फॉर इंस्टॉलेशन मिस्टर ए अवेल द सर्विसेज ऑफ एन इंजीनियर हु कम्स फ्रॉम जापान फॉर दिस पर्पस. तो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा जापान, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा मुंबई, एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा मुंबई. तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंटरस्टेट सप्लाई, बिकॉज इंपोर्ट की जा रही हैं सर्विसेज. तो इन केस ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंटरस्टेट सप्लाई कंसीडर होगा, IGST चार्ज होगा. नेक्स्ट है सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में ही एक्सेप्शंस क्या हैं इसके. प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई. अगर सपोज सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, मतलब जो भी टेम्परली हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में गुड्स, और उस पर कुछ रिपेयरिंग करके या उस पर कुछ ट्रीटमेंट करके, जैसे रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट विदाउट बीइंग पुट टू यूज़ इन इंडिया. इंडिया में उसका कुछ यूज़ नहीं किया जा रहा है, जैसे गुड्स आ रहे हैं एज सच अपने इंडिया में यूज़ नहीं हो रहे हैं, सीधा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ़ रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है. इफ़ रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है और उसके लोकेशन जो है सप्लायर के रिकॉर्ड्स में नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड फ्रॉम रिमोट लोकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. जैसे कि नेटफ्लिक्स है, वो सर्वर कंपनी का यूज़ करके वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन वेयर गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. नेक्स्ट इज कंटिन्यू. इसमें है दूसरा पॉइंट, सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल विच रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रेसिपिएंट. फर्स्ट में था कि विच रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स, तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई होगा
लोकेशन वेयर सर्विसेज इज एक्चुअली परफॉर्म। एग्जाम्पल है मिस्टर के, मेकअप आर्टिस्ट है, वो मुंबई में रजिस्टर्ड है एंड वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहा है, डेट इज़ बैंकॉक, एंड कुछ अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। तो उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन बैंकॉक, प्लेस ऑफ सप्लाई बैंकॉक, नेचर ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई। एंड ये होगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्यों होगा? बिकॉज एक्सपोर्ट की डेफिनेशन बोलता है कि अगर हम लोग यहाँ से गुड्स इंडिया से बाहर सप्लाई कर रहे हैं तो वो होता है एक्सपोर्ट। मीन्स सप्लायर यहाँ का है, दैट इज सप्लायर इंडिया में है, और प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं वो आउटसाइड इंडिया में है, और लोकेशन जो है रेसिपिएंट की वो भी बाहर है आउटसाइड इंडिया में। तो ये एग्जांपल में वही है। तो ये है एक्सपोर्ट का एग्जांपल। और एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के केस में इम्पोर्ट हो रहा है गुड्स या सर्विसेज का, तो वो होता है उसका नेचर ऑफ सप्लाई होता है इंटरस्टेट सप्लाई, और उस पर IGST चार्ज होता है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 देखते हैं। सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये हम लोग ने पहले भी किया है। कहाँ पे किया है? सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में। इस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल है मिस्टर पी, एन इंटीरियर डेकोरेटर registered in Gujarat, providing his services to person registered in USA for his hotel situated in Manali. तो लोकेशन ऑफ सप्लायर है गुजरात, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मनाली, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है USA, एंड नेचर ऑफ सप्लाई होगा इंटरस्टेट सप्लाई। और ये जो है एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा बिकॉज इसकी एक्सपोर्ट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ पे एग्जांपल में प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में ही है, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया में है तो वो एक्सपोर्ट माना जाएगा। और दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में ही है और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बाहर ही है। सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है एक्सपोर्ट की। बट हम लोग देखेंगे कि लोकेशन जो है सप्लायर का और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों डिफरेंट स्टेट्स में है, तो उस केस में इंटरस्टेट सप्लाई कंसीडर होगा, IGST चार्ज होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स। अभी कौन से इवेंट्स हैं? जैसे कि कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट्स, सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशंस एंड सिमिलर अदर इवेंट्स। तो ये सब इवेंट्स के केस में अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उस केस में अगर ऐसी सिचुएशन अराइव हो रही है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन दोनों में से कोई आउटसाइड इंडिया में है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि जस्टिन बीबर है जो रजिस्टर्ड है न्यूयॉर्क में, एंड वो उसने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो सिंगिंग कंसर्ट के लिए यहाँ पे न्यू दिल्ली में आ रहे हैं, और उसके लिए कुछ वो चार्ज कर रहे हैं अमाउंट ऑडियंस से पर टिकट। तो उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा न्यूयॉर्क, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा न्यू दिल्ली, एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट भी होगा न्यू दिल्ली, एंड नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा? इंटरस्टेट सप्लाई। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 सर्विसेज सप्लाइड इन मोर देन वन लोकेशन। एक से ज़्यादा लोकेशन में सर्विसेज सप्लाई की जा रही हैं। यहाँ पे लोकेशन जैसे कि कोई टैक्सेबल टेरिटरी भी हो सकता है, कोई टैक्सेबल टेरिटरी भी नहीं हो सकता है। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब है कि जिस पे ये IGST एक्ट 2017 अप्लाई होता है, जिस पे GST एक्ट अप्लाई होता है वही कवर होगा टैक्सेबल टेरिटरी में। और IGST एक्ट अप्लाई होता है एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, तो उस केस में जो भी इंडिया में स्टेट्स हैं वही सब कवर होंगे। अगर कोई आउटसाइड इंडिया में सर्विसेज सप्लाई की जा रही हैं वो टैक्सेबल टेरिटरी नहीं होगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। एग्जाम्पल जैसे कि XYZ लिमिटेड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और वो रजिस्टर्ड है सूरत में, और वो ज्वेलरी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही है डिफरेंट लोकेशंस में, जैसे कि भोपाल, न्यूयॉर्क एंड लंदन।
तो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा सूरत एंड प्लेस ऑफ सप्लाई होगा भोपाल, बिकॉज भोपाल टैक्सेबल टेरिटरी है और उस पर IGST एक्ट अप्लाई होता है। तो यहाँ तक ही कंप्लीट होता है हमारा आज का वीडियो, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 13 के और भी बाकी रिमेनिंग जो सबसेक्शंस है वो कवर करने वाले हैं, और जो लिंक है वो 1-2 वीडियो लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड की जाएगी नोट्स की। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।